क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे छुपी हुई मौजूद कुदरती वसाइल हमें कब तक जिंदा रख सकती है? अगर हमारे पास करोड़ों बैरल का जखीरा है तो हम हर साल अरबों रुपए का तेल क्यों बाहर से मंगवा रहे हैं? क्या हमारे अपने ऑयल फील्ड सूख चुके हैं या कहीं कोई और कहानी छुपी है? जब हर नया ट्रैक्टर, हर नई गाड़ी और हर घर बिजली मांगता है, तो क्या हमारी जमीन अब भी ये बोझ उठा सकती है? और जब पुराने ऑयल वेल्स ड्राई हो चुके हैं तो क्या हमने नए रास्ते तलाश किए या बस इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाए? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी खुद कफील बन पाएगा या हम हमेशा दूसरों के दर पर ऑयल मांगते रहेंगे? आज हम ऑयल ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के पास तकरीबन 300 to 700 मिलियन बैरल्स की ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और सालाना प्रोडक्शन तकरीबन 24 मिलियन बैरल्स के करीब है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा कंजम्पशन की शरह को मद्देनजर रखते हुए उन रिजर्व्स का इस्तेमाल तकरीबन 12 to 30 ईयर्स तक मुमकिन है। ताहम पाकिस्तान को अपनी एनर्जी डिमांड्स पूरी करने के लिए हर साल तकरीबन 116 मिलियन बैरल्स की इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं, जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा इक्तिसादी मसला बन चुका है। अब आइए बात करते हैं ऑयल के मुख्तलिफ यूजेस की। ऑयल को सिर्फ फ्यूल्स के तौर पर ही नहीं बल्कि सॉल्वेंट्स, रोड्स, जेट फ्यूल, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, फ्यूल फॉर कार्स, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने और पॉलीमर्स बनाने जैसे कई मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक नहायत अहम कंपोनेंट बन चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना पकाने में तेल का यूज आम है। अब हम ऑयल के ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल के तरीकाकार पर नजर डालते हैं। ऑयल फील्ड्स वो मकामात कहलाती हैं जहां से ऑयल जमीन से निकाला जाता है। जब ऑयल जमीन से बाहर आता है तो उसे ऑयल रिफाइनरीज में मुंतकिल किया जाता है ताकि उसे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह में तकसीम किया जा सके। अक्सर रिफाइनरीज को ऑयल फील्ड्स के करीब या शहरी इलाकों के नजदीक रखा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम किए जा सकें। दोस्तों, पाकिस्तान में तेल की इंपोर्ट में इजाफे की बड़ी वजूहात में से एक ये है कि बढ़ती हुई रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी की तलब में नुमाया इजाफा देखने में आया है। ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो थर्मल पावर स्टेशन से हासिल की जाती है। ये वो मकामात हैं जहां थर्मल एनर्जी को बिजली में तब्दील किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में हीटर काम करता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी इस अमल में अहम किरदार अदा कर रही है, जिनमें वैक्स, लुब्रिकेंट्स, सॉल्वेंट्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह शामिल हैं। वैक्स चीजों को महफूज रखने, लुब्रिकेंट्स मशीनें स्मूथ चलाने, सॉल्वेंट्स चीजें डिसॉल्व करने और फर्टिलाइजर्स जमीन को जरखेज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि इंपोर्ट कॉस्ट्स को कम किया जा सके और हमारी मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेवार किया जा सके। साथियों, बढ़ती हुई मिडिल क्लास फैमिलीज अब ज्यादा सहूलियात हासिल कर रही हैं, जैसे कि गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, जो जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरी समझी जाती हैं। इसी तरह मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स ने ज़राअत में एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। अब हार्वेस्टर्स और ट्रैक्टर्स जैसे मॉडर्न टूल्स आमतौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके लिए फ्यूल की जरूरत होती है। मजीद ये कि डीजल ट्यूब वेल्स देहातों में इरिगेशन के मकसद से इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि न्यू डीजल लोकोमोटिव्स ट्रेन्स यानी इंजन वाली रेल गाड़ियों की मॉडर्नाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रही हैं। तसव्वुर करें एक जदीद फॉर्म का जहां हर मशीन मौसर तरीके से चल रही हो। ये तमाम अवामिल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस तरह ओल्ड ऑयल वेल्स ने अपनी पैदावार कम की है क्योंकि वो इनएफिशिएंट हो चुके हैं, यानी उनकी मुरम्मत पर आने वाली लागत तेल की कीमत से ज्यादा है जो वो पैदा करते हैं। हम इसको आसान अल्फाज में यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज चलाने में ज्यादा खर्च आए और फायदा कम हो जाए तो उसे बंद कर देना बेहतर होता है, और यही वजह है कि ये वेल्स प्रॉफिट नहीं कर रहे और आखिरकार बंद कर दिए गए। लोकल प्रोडक्शन अब तक ज्यादा नहीं हुई है और उसकी एक बड़ी वजह फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की कमी है, खासतौर पर पाकिस्तान के ऑयल फील्ड्स में, जिसकी बुनियादी वजह इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट यानी इदारों की खराब हुक्मरानी से मुराद वो अमल है जहाँ इंतजामिया की नाकामी से सही फैसले नहीं किए जाते। अब आए बात करते हैं कि ऑयल किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑयल आमतौर पर पाइपलाइंस और टैंकर्स के जरिए मूव किया जाता है और ये अक्सर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इनिशियल कैपिटल के बाद उनकी मेंटेनेंस चीप होती है। दूसरी तरफ टैंकर्स ऐसे बड़े जहाज होते हैं जो तेल को उन इलाकों तक ले जाते हैं जहां पाइपलाइंस पहुंचना मुमकिन नहीं होता, जैसे कि नीचे की टोपोग्राफी या लो डिमांड वाले इलाके। टैंकर्स भी ऐसा ही करते हैं, मगर उनकी अपनी फ्यूल और मेंटेनेंस की जरूरत होती है और हेवी टैंकर्स रोड्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे।
दोस्तों, आज की डिस्कशन में हमने पाकिस्तान ऑयल रिजर्व, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स के बारे में तफसील से बात की। पाकिस्तान के पास तकरीबन 300 to 700 मिलियन बैरल्स के कुदरती ज़खायर हैं और सालाना प्रोडक्शन 24 मिलियन बैरल्स के करीब है। मौजूदा कंजम्पशन के हिसाब से ये रिजर्व्स तकरीबन 12 से 30 साल चल सकते हैं, लेकिन हर साल तकरीबन 116 मिलियन बैरल्स की इंपोर्ट्स जरूरी होती हैं, जो मईशत पर बोझ बन जाती हैं। हमने समझा कि रिजर्व्स यानी ज़खायर ज़मीन के अंदर मौजूद कुदरती वसाइल हैं और प्रोडक्शन वो मिकदार है जो हर साल ज़मीन से निकाली जाती है। मजीद ये कि ऑयल को फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स, रोड्स, जेट फ्यूल, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, फ्यूल फॉर कार्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड पॉलीमर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल फील्ड्स वो जगह हैं जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ऑयल रिफाइनरीज वो मराकज हैं जहां उसे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तकसीम किया जाता है। ये अमल बायलैटरली एनर्जी एफिशिएंसी यानी जैसे दो इदारे मिलकर तवानाई के इस्तेमाल को कम करने और ज्यादा मौसर बनाने के लिए काम करें, और इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी यानी मालियाती तौर पर मौसर काम को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। इसके अलावा बढ़ती हुई रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ने इलेक्ट्रिसिटी और दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स को बढ़ा दिया है। साथ ही मॉडर्न टूल्स जैसे हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, डीजल ट्यूबवेल्स और डीजल लोकोमोटिव्स ने जिंदगी और ज़राअत में रेवोल्यूशन बर्पा किया है। आखिर में पाकिस्तान में ओल्ड ऑयल वेल्स की इजाजत खत्म कर दी गई है क्योंकि उनकी मेंटेनेंस की लागत ज्यादा है और एफिशिएंसी कम हो गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के फुकदान और मिसमैनेजमेंट ने ऑयल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर डाला है। पाइपलाइंस और टैंकर्स के जरिए ऑयल ट्रांसपोर्टेशन दोनों कॉस्टली और चैलेंजिंग हैं। क्वेश्चन 1, पाकिस्तान की ऑयल की सालाना पैदावार कितनी है? ऑप्शन ए 24 मिलियन बैरल्स, ऑप्शन बी 10 मिलियन बैरल्स, ऑप्शन सी 40 मिलियन बैरल्स, ऑप्शन डी 60 मिलियन बैरल्स। Answer: Option A 24 million barrels. Question 2. Oil refineries का मकसद क्या है? Option A Discover new oil fields. Option B Process oil. Option C Store crude oil permanently. Option D Transport oil to other countries. Answer: Option B Process oil. Question 3. Oil imports क्यों जरूरी हैं? Option A To meet the energy demand. Option B To reduce oil prices globally. Option C To export oil to other countries. Option D To store oil for future generations. Answer: Option A To meet the energy demands.